जोड़ के निवेदन है। बच्चे की भी इच्छा थी, इसके पिताजी की भी। अब 1 रुपया की बात थी, 1 रुपया दिया जाएगा हाथ जोड़ के। बावल के गांव धारण की धानी लग्न में आए हुए 11,11,1111 रुपये को सम्मानपूर्वक लौटाकर बनाई मिसाल। हम बात करते हैं कि अगर किसी की शादी ब्याह में जब लग्न के अवसर पर कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में अपनी स्वेच्छा से कोई भी दान दहेज देता है तो यह उसकी अपनी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। आज उसी कड़ी में हम आपको बताते चलते हैं कि ऐसा ही एक अनोखा फैसला इस शादी में भी लिया गया है। रेवाड़ी जिले के बावल कस्बे के अंतर्गत गांव धारण की धानी के रहने वाले मुकेश पहलवान के सुपुत्र सौरभ डागर की सगाई महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोथल खुर्द के रहने वाले नथुराम की बेटी सपना के साथ हुई है। सौरभ डागर की शादी की तारीख फाइनल हो गई, जिसके बाद एक तय समय के अनुसार 4 दिसंबर को लग्न देने का शुभ अवसर के दिन कन्या पक्ष की तरफ से कन्या के पिताजी नथुराम ने अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी की खुशी के लिए लग्न में 11,11,1111 रुपये अपने दामाद सौरभ डागर की झोली में नकद रखें। लेकिन मुकेश पहलवान व उनके सुपुत्र सौरभ ने ये लग्न में आए हुए नकद 11,11,1111 रुपये को वापस कन्या पक्ष को सौंप दिया। वर पक्ष से लड़के के पिताजी मुकेश पहलवान ने बताया कि जी हमारे लड़के ने एक एनजीओ मां भारती फाउंडेशन के नाम से चलाया हुआ है। जब ये सभी को अच्छे कार्य की राह दिखाता है, समाज में बिना दहेज के शादी करने की सीख देता है, सभी अच्छे कार्यों को बढ़ावा देता है, तो फिर हम कैसे ये दान दहेज ले सकते हैं। इसलिए हमने अपनी स्वेच्छा से कन्या पक्ष का मान सम्मान रखते हुए कन्या के पिताजी नथुराम से मात्र केवल 1 रुपया लेकर शादी करने का फैसला किया है। इसलिए लग्न में आए हुए 11,11,1111 रुपये को ससम्मान के साथ कन्या पक्ष को वापस लौटा दिए गया है। समाज में यह एक अच्छी पहल व शिक्षा जाएगी। जब दहेज रहित शादियां होंगी तो कभी भी एक बेटी के बाप पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। वर पक्ष से दूल्हे सौरभ डागर ने कहा कि जब मैं खुद एक एनजीओ चलाता हूं तो मेरा किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं एक बेटी के बाप को इस तरह से खर्चे के बोझ के नीचे दबाऊं। ये सरासर अन्याय व गलत है। हमारे बीच में आज उप पुलिस अधीक्षक राजेश चेची भी आए हुए हैं। यह उन्हीं के मार्गदर्शन का रास्ता है जिस पर आज हम चल रहे हैं। इसलिए किसी भी तरीके से इस तरह आए हुए दान दहेज के हम खिलाफ है। अगर एक पिता को इस तरह से कुछ करना ही है तो हम ये संदेश देंगे कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, ताकि भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटी के अच्छे पढ़ने लिखने से 2 परिवारों का नाम रोशन होता है, 2 परिवार एक साथ कामयाब होते हैं। बेटी जब अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो एक बेटी के बाप को कभी दहेज देने की नौबत भी नहीं आएगी। इसलिए हमारी एनजीओ मां भारती फाउंडेशन की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि दहेज ना ले और ना ही दहेज दे। बिना दान दहेज के शादी करनी चाहिए। आज उसी रास्ते पर चलते हुए हमने सिर्फ शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है। देखो जी, हम एक एनजीओ चलाया कर मां भारती फाउंडेशन, जो जरूरतमंदा की मदद खातर काम करे से। और यो दहेज लेनो तो एक बहुत बड़ो पाप से। हम यो एक समाज में उदाहरण देना चाहता कि यो दहेज लेनो गलत से। हमने इज्जत खातर यो 1 रुपया ले लियो, माथा के लगा लियो जी, कोई ऐसी बात को नहीं। ये सारी चीज ले ली भाई। ये जो मेरा पापा जी है, इनका भी कोई वो नहीं है, बस इन एक हमने मान ली, एक आप हमारी मान लो। यो 1 रुपया चुचका दी आप आपका ना हम बात में भी 1 ही रुपया ले रहा था जी, कोई ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है जी, ये डीएसपी साहब है, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं जी। मैं नथुराम गांव कोथलपुर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से मैं अपनी बेटी का लगन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी गांव धारण की धानी में लेकर आया। मेरे दामाद सौरभ डागर, मैंने अपने बेटी के कन्यादान में लगाओ या लगन में 11,11,11 रुपये दिए, जो कि मेरे दामाद ने बिल्कुल मना कर दिए, क्योंकि वो एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, वो मना कर दिए। तो उस 11 लाख में से क्या बिल्कुल नहीं लिया कुछ? जी बिल्कुल भी, केवल 1 रुपया लिया उन्होंने, बिल्कुल मना कर दिए जी। तो इस तरह के जो कार्य हैं उनको क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को हम ये संदेश देंगे जी, दहेज नहीं ले, नहीं दहेज दें, क्योंकि एक बीमारी है दहेज, इसको कुरीति है, इसको मिटाएं हम। आज मैं धारण में आया हूँ, यहाँ सौरभ भाई हैं, आज इनका लगन आया था, पहलवान जी के बेटे हैं, ये सबको पता है। तो आज लगन में एक बड़ा आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिला कि उन्होंने 11 लाख रुपए इनको दिए लगन के रूप में। इन्होंने 1 रुपया रखा कि हम खुद ये एनजीओ चलाते हैं, सबको पता है, देश सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, कि मैं समाज में क्या मैसेज दूंगा कि अगर मैं भी अगर ये स्वीकार करूँगा। तो इन्होंने वो हाथ जोड़ के, उन्होंने बल्कि बहुत से जो सामाजिक लोग थे सामने वाला पक्ष था, उन्होंने विरोध भी किया कि भाई नहीं हम तो अब लेके आए हैं, आप ले लो, पर इन्होंने हाथ जोड़ के उनके धन्यवाद सहित वापस दे दिया और 1 रुपया रखा है सिर्फ। तो बहुत बड़ा एक मिसाल, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है
और लोग भी इससे प्रेरित होंगे, क्योंकि जो अभियान सरकार का हमारा जैसे चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियों के लिए इस तरह की जब इस तरह के उदाहरण सामने आएंगे तो अपने आप देखिए। सर वही मान सम्मान करते करते आपको भी वहाँ पे मान सम्मान के लिए गुट्ठी और मान सम्मान किया गया था, वो आपने भी गुट्ठी मना कर दी उसके बारे में? नहीं, मैंने जो कोई कुछ नहीं ले रहा तो सबको ही मना करना पड़ेगा गुट्ठी लेने के लिए। नहीं, मेरी तो यूँ था कि चलो क्या पता कर भी लेता कब्जे में, पर मैं जब सौरभ भी कुछ नहीं ले रहा था मेरा गुट्ठी लेने का तुक नहीं बनता। वो 500 रुपये उन्होंने ज़बरदस्ती की, उस टाइम पंचायत में बोलना ठीक नहीं था, वो दिया था, वो मैं सौरभ को दे के जाऊँगा ताकि वो उनको वापस देगा, ये है ना। मैं सौरभ डागर, गांव धारण की ढाणी, जो कि बावड़ के पास पड़ता है। क्या कार्यक्रम था आज? आज मेरे लगन का प्रोग्राम था। जो लगन लेके आए थे वो कोथड़ गांव महेंद्रगढ़ से आए थे। उन्होंने 11 लाख रुपए नकद दिए। मैंने उनसे 1 रुपये लेकर और सारे रिटर्न कर दिए। मैं एक संस्था चलाता हूँ, NGO माँ भारती फाउंडेशन नाम से। हमने इस के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज दहेज मुक्त हो, दहेज प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही हो वो समाप्त हो। हमारी संस्था के संस्थापक दादा प्यारे लाल ने देखा था, हमारे मार्गदर्शक DSP राजेश चेची जी ने देखा था। आज समाज में एक मुहिम चलाई जाए, युवा आगे, इस मुहिम में युवा आगे आए और समाज में इस बात का प्रचार करें कि दहेज मुक्त शादी हो।